हेलो एवरीवन, दिस इज़ अली एंड यू आर वाचिंग devdivine.studio। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लूप्स के ऊपर, जो कि बेसिकली हमारी होने जा रही है फोर्थ डे ऑफ द 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट सीरीज़। इस वीडियो पे हमने बात करनी है लूप्स पे, जिसमें हमारे पास फॉर लूप है, वाइल लूप है, फॉर ऑफ लूप है। इसके अलावा और भी लूप्स हैं बेसिकली, जिसके बारे में हम आगे फ्यूचर में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ हम इन 3 लूप्स पे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं कि मैं एक लेट वेरिएबल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे यूजर्स का एक अरे लेता हूँ, ठीक है। अरे के साथ तो आप फेमिलियर होंगे क्योंकि अरेज हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, हमारी कलेक्शन टाइप्स के अंदर। अब इसमें हमारे पास है, फॉर एग्जांपल पहला यूज़र है अली, जो कि मैं खुद हूँ, अकबर, हुसैन, अहमद, जमील, ठीक है। ये मैंने सेव कर लिया। अभी अभी बेसिकली हमने क्या करना है कि हम एक लूप रन करना चाह रहे हैं इन ऑल के ऊपर, ठीक है। उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पर एक फॉर कीवर्ड लेना है और यहाँ पे पैरेंथेसिस ओपन कर लेनी है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेनी है। अब यहाँ फॉर के अंदर आपको एक और वेरिएबल चाहिए होगा। वो वेरिएबल आपने लेना है यहाँ पर लेट। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जो दो स्टैंडर्ड चलते हैं, वो एक यहाँ पर आई यूज़ किया जाता है और दूसरा यहाँ पर कुछ लोग काउंटर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो विद द काउंटर सो दैट दैट एक्सप्लेन इज लिटिल बिट बेटर। और यहाँ पर इक्वल टू 0 करता हूँ मैं इसे, ठीक है। यहाँ पे सेमीकोलन देना है, स्पेस दे के हम आगे आ जाते हैं और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि जो हमारे पास हमारा अरे है, यानी कि यूज़र्स हैं, सॉरी 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 जो हमारे पास हमारा काउंटर है, ठीक है। अगर वो काउंटर लेस देन 5 हो हमारे पास, तो उस सूरत में हम हमारे काउंटर काउंटर प्लस प्लस बेसिकली यूज़ करेंगे। काउंटर प्लस प्लस क्या है? फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर, लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू, आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास है लेट काउंटर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये काउंटर क्या कर रहा है कि यहाँ पर ये काउंटर आप असाइन कर रहे हैं उसको आगे वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या है कि काउंटर की जो वैल्यू पहले थी वो, और उसके अंदर हम 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पे करता हूँ console.log और यहाँ पे मैंने काउंटर को कंसोल कर लिया। चलते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ, मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। यहाँ पे आपके पास ये 1 प्रिंट हो रहा है। वापस आते हैं हमारे ब्राउज़र में और सॉरी कोड एडिटर में, और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि मैं यहाँ पर एक और काउंटर लेता हूँ, इक्वल करता हूँ और इसे भी काउंटर प्लस 1 कर देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ console.log, यहाँ पे दोबारा फिर से करूँगा और दोबारा इधर से आते हैं। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास 1 आ रही थी पहले वैल्यू, अब वैल्यू आ रही है 2। ऐसा क्यों हो रहा है? पहले हमारे पास बेसिकली काउंटर की वैल्यू थी 0, अब वो 0 की वैल्यू हमने ली, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, दैट बिकेम 2, और 2 को सॉरी उसमें 0 में हमने 1 ऐड कर दिया, दैट बिकेम 1, और 1 को हमने यहाँ पे कंसोल कर दिया। अब दोबारा से फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि काउंटर की जो वैल्यू हमारे पास सेट है, प्री डिफाइंड है, अब यहाँ पे बेसिकली वो 1 हो चुकी है, ठीक है। उस 1 को उस काउंटर को हम दोबारा से उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। हमने काउंटर की जो वैल्यू है हमारे पास जो कि 1 थी उसको लिया, प्लस उसमें 1 हमने मोर ऐड कर दिया, अब वो 2 बन गई। अब इसी तरह से जब आप काउंटर में काउंटर की वैल्यू और उसमें प्लस कुछ करते चले जाएंगे, तो जो काउंटर की वैल्यू होगी वो तो आपके पास रहेगी ही, मज़ीद आप उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो वो वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये जो काउंटर प्लस 1 है, इसका शॉर्टर वर्जन बेसिकली यहाँ पर क्या है कि काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। यानी काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, इसका सारे का मतलब है काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। 2 प्लस साइंस यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर मैं console.log कर रहा हूँ और उसमें मैं दे रहा हूँ काउंटर।
अब याद रहे हमने यहाँ पे 2 दफ़ा ऐड कर दिया, इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ यही वाला चल रहा है और इसकी वैल्यू अभी 3 हो जानी चाहिए हमारे पास, ठीक है, जो कि यस हमारे पास हो रही है, ठीक है। तो ये है बेसिकली आपके पास काउंटर प्लस प्लस। अभी इसके अंदर बेसिकली हमें करना क्या है, मैं सिंपली यहाँ पे करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं लॉग में जाके सिंपली यहाँ पर चेक करता हूँ कि हमारे काउंटर की वैल्यू क्या आ रही है। सेव कर दिया मैंने, इधर आए और हमारे पास 0 1 2 3 4, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है बेसिकली, ये यहाँ से आ रही है। हमने बेसिकली काउंटर की वैल्यू को सेट किया है 0 पे और फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि जब तक काउंटर की वैल्यू 5 से छोटी है तब तक वो उसमें एक ऐड करता चला जाए, यानी 0 है तो 1 हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, 2 है तो 3 हो जाएगा, फिर दोबारा, फिर 4, फिर दोबारा, और 4 के बाद जब वो 5 पे आएगा, उसने उसको 5 कर दिया, 5वें के बाद जब वो छठे पे आएगा तो वो देखेगा कि वो 6 5 से छोटा नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। कैसे, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग वी आर आउट ऑफ लूप हेयर, ठीक है, मैंने इसको सेव कर दिया और ये देखिए 0 1 2 3 4 और यहाँ पर आकर वो प्रिंट कर रहा है वी आर आउट ऑफ लूप हेयर। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 की बजाय रखी ही 2 हो, ठीक है, सेव करता हूँ, इधर आता हूँ तो वो फिर आगे 2 से चलेगा, 2 3 4, और अगर यहाँ पर मैं वैल्यू सिर्फ उसकी कर ही 3 दूँ सिर्फ वो एक दफ़ा चलेगा क्योंकि 2 सिर्फ 3 से बड़ा है। नेक्स्ट टाइम में ये 3 बन चुका होगा और वो 3 से बड़ा नहीं है। या फिर यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम बेसिकली यही कह रहे हैं कि काउंटर की वैल्यू 2 है और काउंटर का वो लूप बेसिकली करे जब तक के काउंटर की वैल्यू 3 से या छोटी है या 3 के बराबर है, ठीक है। और जब ऐसा होगा तो वो काउंटर में 1 ऐड कर देगा, फिर नया लूप चलेगा, फिर नया लूप चलेगा, और 2 डेफिनेटली 3 से छोटा है और फिर 3 डेफिनेटली 3 के बराबर है, लेकिन उसके बाद जब वो 3 के बराबर हो जाएगा तो वो उसमें बेसिकली एक ऐड कर चुका होगा लास्ट में, ठीक है। और उसके बाद जब वो दोबारा से चेक करेगा कि हाँ जी काउंटर को मैंने 4 को अब 3 के साथ कंपेयर करना है और वो 4 जो वैल्यू बन चुकी होगी वो 3 से छोटी भी नहीं होगी और बराबर भी नहीं होगी, वो इंस्टेंट बड़ी होगी, तो वो इस लूप को रन नहीं करेगा और वो लूप से बाहर आके जो बाहर वाली वैल्यू होगी उसे रन करेगा, उसे प्रिंट कर देगा जो कि हमारे पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा मेथड है आपको समझाने का कि जी फॉर लूप ये है। अब जो ऊपर हमने ये अरे बनाया हुआ है यूजर्स का, ठीक है, अब इसको बेसिकली हमने इस पे रन कैसे करना है, ठीक है, उसका भी सिंपल सा एक मेथड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं इस सारे को करता हूँ कमेंट और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कंसोल डॉट लॉग यूजर्स, प्रिंट किया, इधर आए, हमारे पास ये अरे आ रहा है, इसमें 5 हैं, ठीक है, लेंथ कितनी आ रही है हमारे पास 5। अब हमने यूजर्स डॉट लेंथ को चेक करना है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है जो अवेलेबल है इस यूजर्स के ऊपर, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कितनी वैल्यू आ रही है, हमारे पास 5 आ रही है, और इसकी अगर हम टाइप चेक करें, टाइप ऑफ, ये कीवर्ड है जो आप टाइप करते हैं बेसिकली किसी भी जो एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है उसकी टाइप चेक करने के लिए कि इज इट अ स्ट्रिंग और अ नंबर और अ बूलियन और समथिंग, तो आप उसके लिए टाइप ऑफ यूज़ करते हैं, ठीक है। हम उसको यहाँ पे सेव करते हैं, इधर आते हैं और ये हमारे पास आ रहा है कि जी ये नंबर है, और वैसे भी दूसरी इंडिकेशन हमारे पास आ रही है यहाँ पे कलर की, ये जो पर्पलिश ब्लूइश मिक्स है, ये जो कलर आ रहा है ये वाला नंबर का ही होता है या बूलियन का होता है, ठीक है। अभी हमारे पास आ चुकी है बेसिकली इसकी लेंथ। अभी अगर हम इसके ऊपर फंक्शन चलाना चाहें तो वो कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि मैं एक फॉर लूप लेता हूँ और फॉर लूप में मेरे पास आ जाएगा लेट आई इज इक्वल टू 0, और आगे मैं लेता हूँ मेरे पास जो वैल्यू है बेसिकली कि आई इज लेस देन, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 7 की वैल्यू, ठीक है, और आई प्लस प्लस ले लेता हूँ। मैंने इसको ओपन किया, इसके अंदर आ गए। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करता हूँ पहले की तरह आई को,
ठीक है, सेव कर दिया, इधर आए, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 0 से लेके 6 तक, और ये पांचवा बेसिकली यहाँ से आ रहा है, इसे मुझे कमेंट करने दें, ये देखें कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। 0 से लेके 6 तक यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। लेकिन बेसिकली ये हम वही काम कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे किया, इसमें हमने डिफरेंट क्या किया सिवाय सिर्फ इस वेरिएबल का नेम चेंज करने के। लेट मी एक्सप्लेन। अभी यहाँ पर जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स में बताया था कि आप डॉट नोटेशन की मदद से आप इंडिविजुअल वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं विद इन एन ऑब्जेक्ट, उसी तरह सिमिलरली आप अरे के अंदर भी उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं विद इट्स इंडेक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैं एक करता हूँ console.log, और मैं सिंपली यहाँ पर देता हूँ यूज़र्स, और यूज़र्स में मैं यूज़ करूँगा ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आएँ, फॉर एग्जांपल लेट मी अनकमेंट दिस एंड कमेंट दिस लाइन, सेव, और अगर आप यहाँ पर आएँ तो ये देखें हर वैल्यू के पहले एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये वो। अब ये क्या है, ये इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। और अरे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जावास्क्रिप्ट एक ज़ीरो इंडेक्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू स्टार्ट होंगी वो ज़ीरो से स्टार्ट होंगी, जितनी भी इंडेक्सिंग होगी। अब जो पांचवी हमारे पास वैल्यू है उसकी 4 है, ठीक है, और जो पहली है उसकी 0 है। अब ये बेसिकली इंडेक्स वैल्यूज़ हैं। हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं कि इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, और बेसिकली हमारे पास ये जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स पे मैं आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लेता हूँ, और इसके अंदर सिंपली मैं वो ऐड कर दूंगा द नंबर ऑफ द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू दैट आई वांट टू एक्सेस, ठीक है। सिंपली यहाँ पर अगर मैं 0 लिखता हूँ और सेव कर देता हूँ, ठीक है, और इस वाले को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ और इस वाले को भी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। यहाँ पे सेव किया मैंने, इधर आए, और यहाँ पे मेरे पास अली आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, ये इस 0 की वैल्यू से आ रहा है। अगर मैंने इसे 2 कर दिया फॉर एग्जांपल, सेव किया, हमारे पास हुसैन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 वैल्यू देता हूँ, सेव करता हूँ, और ये हमारे पास जमील आ रहा है यहाँ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे उसका फोर्थ उसका इंडेक्स एक्सेस कर रहे हैं जिसकी वैल्यू ये है, ठीक है। अभी इसी को इसमें लेने के लिए हमने क्या करना है कि जो 4 का हमने लेट आई 0 और आई 7 और ये हमने सारा यहाँ पर ऐड किया है, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यूज़र्स को प्रिंट करते हैं, और यूज़र्स को प्रिंट करने के साथ सिंपली यहाँ पर हम उसका इंडेक्स नंबर देंगे। अब अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर मैं दे देता हूँ 1 फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस वाले को कमेंट कर रहा हूँ और ये हमने दे दिया 1, और इधर आते हैं, ये बार बार उस अकबर को प्रिंट करेगा, और ये नंबर आप देख रहे हैं उसके साथ 7, इसका मतलब है कि इसने इस अकबर को 7 टाइम्स प्रिंट किया है, ठीक है, 7 दफ़ा अकबर 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 प्रिंट किया। लेकिन हम ये नहीं चाह रहे, हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारा अरे है, इस अरे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो लाइन बाय लाइन प्रिंट होके आए हमारी स्क्रीन के ऊपर, हमारे कंसोल में। उसका मेथड ये है कि ये आपका जो यहाँ पर काउंटर है, जो इनिशिएटर वैल्यू है आपकी, उसे आपको बेसिकली चेंज करना पड़ेगा इन समथिंग डायनामिक। और अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर console.log में अगर आप आई को एक्सेस करें, सेव करें, इधर आएँ, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये इस आई से आ रही हैं, ठीक है। लिहाजा इस आई को हमने यूज़ करना है यहाँ पर इनिशिएटर वैल्यू को, जो कि हमने यहाँ पर ये सारा जनरेट किया है। सेव करते हैं, इधर आते हैं, अब आप देख सकते हैं हमारे पास अली है, अकबर है, हुसैन है, अहमद है, जमील है। कुछ अच्छी बात ये है कि हमने अरे की वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक इशू आ रहा है। वो इशू ये है कि लास्ट में जो अनडिफाइंड आ रहा है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है बेसिकली कि ये जो हमने यहाँ पर नंबर 7 रखा है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम इसको 5 कर दें, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको 5 कर दिया, सेव कर दिया, इधर आते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू अभी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मोहम्मद भी ऐड कर देता हूँ, तो वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर सिर्फ इसे 5 नंबर तक जाने के लिए बोला है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हमें चेंज करने पड़ेगा इसे 6 तक, फिर ये मोहम्मद को प्रिंट करेगा। और अगर हम इसे एहतियातन मिसाल के तौर पे 20 तक प्रिंट करने के लिए कह देते हैं,
तो बाकी की 14 को ये अनडिफाइंड कर देगा, जो कि बेसिकली बाद में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करेगा हमारे कोड में। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए ये वाला नंबर भी हमें यहाँ पर डायनामिक चाहिए, ठीक है। और अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पर बेसिकली एक वैल्यू ली थी। हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि ये हम लेंगे यूजर्स डॉट लेंथ, ठीक है। जो यूजर्स का हमारे पास अरे है उसकी लेंथ को हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, जो कि अगर आपको याद हो, मैं फिर से आपको खैर दिखा देता हूँ। मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करता हूँ यूजर्स डॉट लेंथ, सेव करता हूँ, इधर आता हूँ। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 6। कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। अगर मैं इस मोहम्मद को यहाँ से रिमूव कर दूँ, सेव करूँ, इधर आऊँ, तो ये 5 होगी, ऑटोमेटिकली होगी, क्योंकि ये जानता है कि इसने यूजर्स की जो भी लेंथ है उस अरे की सिर्फ उस लेंथ को एक्सेस करना है, चाहे वो 5 या 6 या 8 10 100 200 500 1000 जितनी भी है, ठीक है। तो लिहाजा हमें इसी का एडवांटेज लेना है। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ और इसे अनकमेंट करके यहाँ पर मैं सिंपली ये यूजर्स डॉट लेंथ की वैल्यू को यूज़ करते हैं और लेट्स run this code and we have everything as we expected, ठीक है। अली अकबर हुसैन अहमद जमील, एंड अगर मैं यहाँ पर ऐड करूँ मोहम्मद अकरम वसीम अब्दुल्ला, सेव किया मैंने, इधर आए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ बेसिकली आ रही हैं, प्रिंट हो रही हैं, और हमारे पास किसी किस्म की कोई भी चीज़ अनडिफाइंड नहीं आ रही। तो ये है जी आपके पास फॉर लूप। फॉर लूप में बेसिकली हम आगे 2-3 चीज़ों को और स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक चीज़ है जो कि आजकल काफ़ी यूज़ की जाती है, फॉर ऑफ, और एक चीज़ है फॉर इन, ठीक है। अब इन दोनों में क्या बेसिकली चीज़ है? पहली बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक यूज़र्स का अरे अवेलेबल है। इसको मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पे, एज वी डू नॉट नीड इट। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स, ठीक है। ये मेरे पास यूज़र्स का अरे आ रहा है, पीछे उसके मैंने ऑफ लिखा और उसके पीछे मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र विद द हेल्प ऑफ लेट, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे मैं console डॉट लॉग करूँगा यूज़र, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली वन वैल्यू है ऑफ यूजर्स इटरेशन, ठीक है। सेव किया और आते हैं हमारे ब्राउज़र में और यहाँ पर आप देखें कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। कहाँ से? लाइन नंबर 22 से, जो कि बेसिकली हमारे पास ये है। बेसिकली यही काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा इसमें आप बेसिकली और मेथड से आप इसको सब चीज़ों को प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम यूज़र्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़र्स। अब इसमें एक चीज़ और है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया और यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप लेता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ लेट यूज़र इन यूज़र्स और मैं यहाँ पे console डॉट लॉग करता हूँ यूज़र, सेव करता हूँ, इधर आते हैं और हमारे पास क्या आ रहा है? अब बेसिकली हमारे पास आ रही हैं इंडेक्स वैल्यूज़, ठीक है। दीज आर इंडेक्स वैल्यूज़। और अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाइप ऑफ यूज़र, तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये नंबर नहीं है, ठीक है, याद रहे। इसको मैं रिमूव करता हूँ और दोबारा से अभी बेसिकली हमें क्या करना है कि लेट्स सपोज कि अभी आप ये कह सकते हैं कि जी इंडेक्स को हमने क्या करना है। आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं इसमें बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे आते हैं जब आपको अरेज के इंडेक्सेस चाहिए होते हैं और बहुत सारे ओकेजन्स ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको अरेज की वैल्यू चाहिए होती हैं, बेसिकली की एंड वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इस इंडेक्स को यूज़ करते हुए भी हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूज़र हेयर, हम यहाँ पे यूजर्स लिखेंगे और हम करली ब्रेसेस लेंगे, यहाँ पे सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स लेंगे और इसमें आप लिख देंगे यूज़र। अब आपको अगर याद हो ये यूज़र हमारे पास एक इंडेक्स वैल्यू है, ठीक है। किसकी? हम यूज़र्स पे बेसिकली हम हर लूप पे यूज़र्स के अरे को प्रिंट कर रहे हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक इंडेक्स को सेव करेंगे और ये हमारे पास बेसिकली वही सेम एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी जो हमारे पास पहले इससे आ रही थी या इससे आ रही थी, ठीक है। इसको कमेंट करते हैं
आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वाइल लूप्स, राइट। अब इसमें सिंपली हमने ये बेसिकली लूप भी फॉर लूप की तरह ही है, लेकिन ये फॉर लूप जितना फेमस नहीं है। पहली बात तो ये है, लोग फॉर लूप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू द वाइल लूप। और वाइल लूप भी सिमिलर है, इसकी फंक्शनैलिटी काइंड ऑफ सिमिलर है, बट इसका जो सिंटैक्स है, जो लिखने का तरीकाकार है, वो डिफरेंट, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट। अब उसमें आपने क्या करना है कि हम एक सिंपली यहाँ पे लेते हैं लेट, और यहाँ पर मैं लेता हूँ काउंटर इज इक्वल टू 30 फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर नीचे आता हूँ वाइल, और हम इसको वैल्यू को ओपन करते हैं, और मैं लिखता हूँ कि काउंटर इज लेस देन 40, ठीक है। वाइल काउंटर इज लेस देन 40। अब ये काउंटर आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसे मैं ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पर हम लेते हैं काउंटर, ठीक है। काउंटर की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, और इसको प्रिंट करने के बाद जितना भी बेसिकली फॉर लूप में आपका जो इंक्रीमेंटेशन है वो आप करते हैं इसी के अंदर, ठीक है, इस तरह से। लेकिन काउंटर लूप में आप इस तरह, सॉरी वाइल लूप में आप ऐसे नहीं कर सकेंगे। जब जो भी आपका कंप्लीट कोड है जो आपने इस कोड ब्लॉक के अंदर लिखना है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है, वो कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आपने लिखना है काउंटर प्लस प्लस, ठीक है। या काउंटर +5 +2 +3 जितने भी आपने लिखने हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल उसके लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +2 या +3 या +4 जितना भी, ठीक है। अब यहाँ पे हम +2 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, सेव करते हैं और बढ़ते हैं हमारे ब्राउज़र में। अब यहाँ पे हमारे पास 30 32 34 36 38 आ रहा है, ठीक है। और 40 नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि ये वैल्यू 40 बन चुकी थी, और फिर 40 40 से छोटा तो नहीं है ना, या फिर आप इसे यहाँ पर 40 इज इक्वल टू 40 कर सकते हैं, तो फिर ये प्रिंट होगा, ठीक है। सिंपल है, वैसे ही है। अब इसमें भी आप यहाँ पर बेसिकली वही चीज़ कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, और नीचे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर कमेंट कर देता हूँ, नीचे ले आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं वाइल लेता हूँ, वाइल लूप, और उससे पहले बेसिकली मैं लेता हूँ यहाँ पे लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ कि वाइल आई इज लेस देन यूजर्स डॉट लेंथ, ठीक है। तब वो क्या करे, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें फिर वो यूजर्स, और यहाँ पर आई, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आई इज, सिंपली यहाँ पे प्लस प्लस करते हैं क्योंकि हमने सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। सेव कर देते हैं, बढ़ते हैं हमारे ब्राउज़र की तरफ। अब यहाँ पर आपके पास सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, सिंपली इसी इसी जगह से, ठीक है। ये जी वाइल लूप है। अभी इसको मैं कमेंट करता हूँ और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लूप की तरफ। और राइट, यहाँ पर बेसिकली हमें इसको कमेंट नहीं करना, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, और आगे जिस चीज़ को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ब्रेक। जब आप लूप्स में काम कर रहे हैं तो समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू पे आपका लूप ब्रेक करना पड़ता है, और आप पूरे के पूरा लूप जो है वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, ठीक है। अब उस सूरत में आपको ये ब्रेक काम आएगा। कैसे आएगा? उसके लिए सिंपली आपने यहाँ पर, हम यहाँ पर एक लूप ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर लूप लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स, और मैं यहाँ पर करता हूँ console डॉट लॉग यूज़र। सेव करते हैं और मैं आता हूँ हमारे ब्राउज़र में। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं पहले की तरह, बट लेट्स सपोज कि मुझे मोहम्मद पे ब्रेक करना है और बाकी की चीज़ें मुझे डिस्प्ले नहीं करनी है, ठीक है। अब उसके लिए सिंपल सा मेथड ये होगा कि आप यहाँ पर आएंगे और आप इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। अब इफ़ स्टेटमेंट में क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यूज़र इज़ इक्वल टू मोहम्मद, ठीक है।
अब जब वो मोहम्मद के इक्वल होगी, जो हमें वैल्यू चाहिए, जब मोहम्मद की वैल्यू आ जाए तब वो क्या करे, ब्रेक कर दे। ठीक है, और यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं console डॉट लॉग फिर से करता हूँ, लूप इज फिनिश्ड, सेव कर दिया। इधर आते हैं, अभी क्या हो रहा है हमारे पास कि जी अली, अकबर, हुसैन, अहमद, जमील, ठीक है, और लूप इज फिनिश्ड। और अगर आप देखें तो बेसिकली हमारे पास मोहम्मद इसमें शामिल नहीं है, लेकिन हम उसको शामिल करना चाहते हैं। उसके लिए सिंपल सा है कि आपने इस कोड को यहाँ से रिमूव करके पहले ले आना है। सेव करेंगे, इधर आएंगे, और अभी आपके पास बेसिकली मोहम्मद है। बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन है वो टॉप टू बॉटम होती है फाइल की, और अभी पहले वो उस वैल्यू को प्रिंट करेगा, और जब वो देखेगा उसके बाद वो देखेगा कि जी मोहम्मद के इक्वल है, फिर वो वहाँ पे ब्रेक कर देगा और वो उस लूप से बाहर आ जाएगा एंड लूप इज़ फिनिश्ड। और जब हम बेसिकली इस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं बाद में और पहले ब्रेक कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट कि जैसे ही मोहम्मद उसको मिल गया, उसने अरे से बाहर आ जाना है और वो इस लाइन तक पहुंचेगा ही नहीं। यहाँ से ब्रेक करके इधर से ही वो बाहर इस लाइन पे आ जाएगा, और यहाँ तक तो वो पहुंचेगा ही नहीं, इस कर्ली ब्रेसेस से उसने बाहर आ जाना फौरन। तो ये था ब्रेक। ब्रेक के कोड को यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और फॉर लूप लेता हूँ, और इसमें बेसिकली हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं कंटिन्यू को। कंटिन्यू में हमारे पास क्या है कि मैं पहले की तरह लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स को यहाँ पे ले रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, मेरे पास यूज़र आ गया, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ लूप इज फिनिश्ड, सेव करते हैं, और मैं आता हूँ हमारे ब्राउज़र में। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं और लूप हमारा फिनिश हो गया, हमारे पास हर चीज़ आ रही है। अभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इफ़ स्टेटमेंट लेता हूँ ब्रेक की तरह बिल्कुल, और मैं लिखता हूँ कि यूज़र इज़ इक्वल टू मोहम्मद। फिर वो क्या करे कि वो कंटिन्यू करे, ब्रेक नहीं करे। सेव कर देता हूँ, इधर आते हैं। अभी अगर आप गौर करें तो हमारे पास अली, अकबर, हुसैन, अहमद, जमील और फिर अकरम है। ठीक है, हालांकि हमारे पास अहमद जमील के बाद मोहम्मद है और फिर अकरम आता है। अब उसने क्या किया यहाँ से बेसिकली कि उसने कहा कि जब मोहम्मद मैच हो जाए फिर वो लूप को आगे उसे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हालांकि वो यहीं से दोबारा फिर लूप करना स्टार्ट कर दे, नीचे वाली वैल्यूज़ को उसे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कोड ब्लॉक है उसे बेसिकली कंटिन्यू बेसिकली यहाँ पर यूज़ हो रहा है लूप के लिए, ना कि फर्दर कोड को प्रिंट करने के लिए। वो कह रहा है कि कंटिन्यू करो, किस चीज़ को कंटिन्यू करो, लूप को दोबारा से कंटिन्यू करो। ठीक है, और इसको यहीं पे स्किप हो जाए बेसिकली, अगर जैसे ही ये वैल्यू मैच हो वो दोबारा से लूप करेगा और आगे जो कुछ भी होगा उसको वो स्किप कर देगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बेसिकली हम इसका यूज़ किस लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लेट फिल्टर्ड यूज़र्स का मैं एक अरे लेता हूँ, एक एम्प्टी अरे। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे करते हैं सिंपली कि मैं फिल्टर्ड अरेज, फिल्टर्ड यूज़र्स डॉट पुश यूज़ करता हूँ, और इसमें मैं वो यूज़र ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है कि एक तो हमारे पास आ रही है यूज़र। ठीक है, अब इस यूज़र को मुझे यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि console डॉट लॉग, एक तो मैं लेता हूँ यहाँ पर यूज़र्स, और एक मैं console डॉट लॉग यहाँ पर लेता हूँ फिल्टर्ड यूज़र्स। ठीक है, सेव करते हैं, और इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सेव किया, इधर आए। अब हमारे पास आप अगर गौर करें तो ये वाले में जो कि यूज़र्स हैं, इसमें आपके पास 9 वैल्यूज़ हैं जिसमें मोहम्मद शामिल है, और इसमें 8 वैल्यूज़ हैं जिसमें मोहम्मद शामिल नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम फ़िल्टर कर रहे हैं मोहम्मद में से, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ मोहम्मद ही चाहिए इसमें, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि जहाँ पर मोहम्मद की वैल्यू मैच हो जाती है वहाँ पर ठीक है, लेकिन जहाँ पर मोहम्मद की वैल्यू मैच नहीं होती
वहाँ से कंटिन्यू कर दो, यानी बेसिकली उसे स्किप कर दो, दोबारा से लूप चलाओ। जहाँ जहाँ मोहम्मद की वैल्यू मैच नहीं कर रही, स्किप करके दोबारा से कंटिन्यू करो और लूप को चलाओ। और सिर्फ उस सूरत में हम इस बेसिकली यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं रहे, जैसे ही वो इस यूज़र्स के अरे के अंदर आता है, वो देखता है कि वैल्यू मोहम्मद नहीं है, वो इसको स्किप करता है, इस कोड को वो स्किप कर देता है और वो इस करली ब्रेस से के क्लोज होने से पहले ही या इस लाइन के शुरू होने से पहले ही इस लूप से बाहर जाता है और दोबारा से इस लूप को स्टार्ट करता है। और फिर वो देखता है मोहम्मद की वैल्यू नहीं है, फिर वो ऐसे बार बार करता है, और जब फाइनली उसे जब लगता है कि हाँ वो मोहम्मद की वैल्यू है, तो फिर वो इस लाइन तक पहुंचता है और फिर वो बेसिकली यहाँ पर अरे में पुश कर देगा। अभी हमारे पास फिल्टर्ड यूजर्स के अरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हमारे प्यारे बड़ा प्यारा नाम है मोहम्मद, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। और ये लें जनाब जी, ये हमारे हमारे यहाँ पे मोहम्मद नाम आ गया है, और ये बाकी के हमारे जो पहले यूज़र्स हैं वो हैं, और ये सिर्फ हमारे पास एक फ़िल्टर्ड यूज़र्स का एरे आ रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आ रहा है। तो लें जी, ये बेसिकली हमने आज जो स्टडी किया है उसमें क्या क्या है, लूप्स हैं। लूप्स में हमने फॉर लूप पढ़ा है, हमने वाइल लूप पढ़ा है, हमने फॉर ऑफ पढ़ा है, एंड हमने फॉर इन पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू को भी स्टडी किया है, ठीक है। और ब्रेक एंड कंटिन्यू में फिर हमने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें और भी हमने कंडीशंस में आपने कैसे इसको यूज़ करना है, और आपने ये पुश का मेथड बेसिकली भी पढ़ा है। अब पुश बेसिकली क्या है कि पुश बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक एम्प्टी अरे है, और एम्प्टी अरे में कोई एक आइटम ऐड करने के लिए आप पुश का मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये अरेज एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह पे खैर यूज़ होता है, अरेज पे यूज़ होता है। तो पुश को बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी वैल्यू को अरे में ऐड करने के लिए। आपके पास एक है, दो है, तीन है, चार है, तो उसके बाद वैल्यू ऐड हो जाएगी, बाद हो जाएगी, इस तरह से बेसिकली ये वैल्यूज़ को ऐड करता जाएगा, ठीक है, पुश अरे के अंदर। और यही बेसिकली हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो जहाँ पे वैल्यू मोहम्मद मैच नहीं हो रही, वहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और जहाँ पर मैच हो गई मोहम्मद, वहाँ पर हमने उसको पुश कर दिया एक अरे के अंदर जो कि एम्प्टी था यहाँ पे, और बाद में हमने उसमें एक वैल्यू ऐड की, और जब हम इसको कंसोल कर रहे हैं तो उसमें मोहम्मद की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। So guys, this is loops and day 4 of our amazing series 30 days of JavaScript, जो कि इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे जल्द अज जल्द। और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।